ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव आपसे खुश है तो मिलेंगे यह 20 संकेत। नंबर 1, अचानक से अंदर से खुशी महसूस होना। यदि आप बिना किसी कारण के अंदर से खुश महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके जीवन में खुशियों का संचार करने वाले हैं। ये संकेत आपके दुखों के अंत का संकेत है और आपकी जिंदगी में जल्द ही सुखद पल आने वाले हैं। नंबर 2, गौ माता का आगमन। यदि आपके घर के आसपास प्रतिदिन गौ माता आती हैं या भोजन मांगती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसी प्रकार, यदि आपके घर में पक्षियों का घोंसला बनना या उनकी चहचहाहट बढ़ना भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। नंबर 3, घर में शिशुओं का होना। ऐसा माना जाता है कि शिशुओं में भगवान शिव का वास होता है। यदि छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर मुस्कुराते हैं या आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार दिखाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं के आने का संकेत है। नंबर 4, सपनों में मंत्रों का सुनाई देना। यदि आपको सपने में राम राम ओम मंत्र, घंटी, शंख की आवाज सुनाई दे तो यह बेहद शुभ संकेत है। सपनों में झाड़ू, हाथी, तारा, सांप, गुलाब जैसे चिन्ह दिखाई देना भी धन प्राप्ति और शुभता का संकेत होता है। नंबर 5, कर्ज मुक्त होना। अगर आपके ऊपर कर्ज है और अचानक आपको कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है या आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है तो इसे भगवान शिव का सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां खत्म होने वाली हैं और धन का आगमन होने वाला है। नंबर 6, शरीर के अंग का फड़कना। पुरुषों में यदि दायां अंग फड़के, चाहे वह दाहिनी आंख हो या दाहिना हाथ, इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में यदि बायां अंग फड़के तो यह शुभ माना जाता है। यानी पुरुषों में दायां अंग और महिलाओं में बायां अंग फड़कना अच्छे समय का संकेत है। नंबर 7, शंख की आवाज सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य खुलने वाला है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नंबर 8, झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में किसी को झाड़ू लगाते देखें तो इसे शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा करने वाली हैं और आपके घर की समस्याएं दूर होंगी। साथ ही धन की प्राप्ति भी हो सकती है। नंबर 9, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ में या किसी पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होने वाला है। नंबर 10, घर में काली चींटियों का समूह दिखना। यदि आपके घर के आंगन, दरवाजे या अन्य किसी स्थान पर अचानक काली चींटियों का समूह दिखाई दे तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। यह संकेत है कि कोई रुका हुआ कार्य पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। नंबर 11, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हों और किसी के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र देखें तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके कार्य सफल होंगे। नंबर 12, घर में 3 छिपकलियों का दिखाई देना। यदि घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियां दिखाई दें तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहा जाता है कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दिवाली के दिन छिपकली का तुलसी के पौधे में दिखना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है।
नंबर 13, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू। यदि आपको अपने घर के बाहर उल्लू बार बार दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। यह संकेत है कि जल्द ही आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई कुत्ता मुंह में शाकाहारी भोजन या रोटी लेकर आता दिखाई दे तो यह भी धन लाभ का संकेत है। नंबर 14, नवविवाहित जोड़े का दिखना। यदि आप सुबह किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में नए वरवधु को देखते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात की ओर संकेत है कि आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी प्रकार अगर किसी पक्षी ने आप पर बीट कर दी तो इसे अशुभ न माने बल्कि यह शुभ संकेत हो सकता है क्योंकि यह आपके लिए गुड लक का प्रतीक है। नंबर 15, यात्रा के दौरान सांप या बंदर का दिखना। यदि यात्रा के दौरान आपको सांप या बंदर दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर हो सकता है और आपके पास धन का आगमन हो सकता है। साथ ही यदि घर में चमगादड़ का बसेरा हो तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि रात में टूटे हुए तारे दिखाई दें तो एक मनोकामना करें। मान्यता है कि 30 दिन के भीतर यह पूरी हो सकती है। नंबर 16, कछुए का दिखाई देना। यदि आपको सपने में कछुआ दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है। भगवान विष्णु का कश्यप अवतार कछुए के रूप में माना गया है। कछुए का दिखना इस बात का संकेत है कि आपके बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। नंबर 17, मोर का दिखाई देना। यदि आप किसी दिन अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं, विशेषकर नाचते हुए, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नंबर 17, हाथी का शुभ संकेत। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो तो यह शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है और आपके परिवार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। हाथी को गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसी तरह यदि घर की छत पर कोयल बोलती है तो यह भी धन वृद्धि का संकेत है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखें तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और भाग्य आपके पक्ष में है। नंबर 18, पूजा के दौरान फूल या पत्ते का गिरना। अगर पूजा करते समय भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 19, शुभ चिन्हों का दिखना। यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई गाय या नारियल दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि आपके आसपास रंग-बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास या सफेद कबूतर देखना भी शुभ होता है। नंबर 20, अच्छे समय के संकेत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई शुभ संकेत मिलने लगते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत होता है अच्छे और सकारात्मक सपनों का आना। यदि सपने में आपको भगवान के दर्शन, खजाना या हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देने लगें तो समझ लें कि माता लक्ष्मी जल्द ही आप पर कृपा करने वाली हैं। अच्छा समय आने से पहले व्यक्ति को भविष्य का आभास भी होने लगता है और कई भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
तो कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।